थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मीन को। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ये समझ लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे एक नंबर ले ली मैंने 144। तो पहले ये पता होना चाहिए कि 144 कैसी नंबर है। तो 144 हमारी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी टेबल में आ जाती है, किसी नंबर से डिवाइड हो जाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, कंपोजिट नंबर। तो इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। देखिए कैसे प्राइम फैक्टर आपसे निकालने आते होंगे। यहाँ पे मैंने 144 लिख लिया, मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 6 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 18 जा और 2 9 जा and 3 1 जा, sorry 3 3 जा 9, then divide by 3 1। तो हमारा देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 4 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 कितनी बार आया, 2, 3 इंटू 3। या तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका दूसरा तरीका और लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 रेज़ टू द पावर 2। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 144 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा, तो ये 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे हेल्प करेगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, वहाँ पर काफी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है क्या टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको पता होगा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको निकालने का तरीका भी हमसे आता है। एक तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, और जो दूसरा मेथड है वो हम जानते ही, पुरानी छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में सॉल्व कर लेते हैं, हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन की दोनों के बीच में। तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है, एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। देखिए कैसे करेंगे इस बात को खूब समझते हैं। मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। 2 नंबर कौन कौन से ले लेते हैं, चलो एक तो 144 लिख रखा हमने, 144 ही ले लेते हैं। और दूसरे नंबर सपोज करो मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, या 18 ले लेते हैं, दूसरी नंबर 18। तो 144 और 18 के बीच का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर मैं इस बात को वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है। तो 144 और 18 का जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो दोनों के फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 144 के मैंने ऊपर लिख रखे हैं, उन्हीं को वापस कॉपी कर देता हूँ। 144 क्या है हमारा, 2 to the power 4 into 3 to the power 2। और 18 के फैक्टर हम निकाल लेंगे। 18 के फैक्टर हमारे क्या आएंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। अब देखो इसमें जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। तो एचसीएफ में कॉमन देखिए आप, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर ये कितनी बन जाएगी, 1,
2 की पावर 4 तो कॉमन माना जाएगा 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पर 3 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 ऊपर है तो दोनों जगह कॉमन क्या माना जाएगा 3 टू दी पावर 18 के फैक्टर आए 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 तो इससे हमारा दोनों में देखते हैं कॉमन तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉमन आता है यहाँ 2 यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो यहाँ से कॉमन क्या लिया जाएगा 2 इन दोनों में देखिए सेम है 3 टू दी पावर 2 एंड 3 टू दी पावर 2 तो कॉमन दोनों में क्या माना जाएगा 3 टू दी पावर 2 वो यहाँ पे लिख लिया ये कितना आ गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 तो एचसीएफ कितना आया 18 अब एलसीएम निकालते हैं एलसीएम में क्या करेंगे जो कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है कॉमन वाली चीज एक बार लिखनी होती है ठीक है जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखना होता है बाकी सब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन है ठीक है यहाँ पर 3 टू दी पावर 2 कॉमन था ठीक है अब जो बचा यहाँ से 2 आ गया यहाँ से 3 टू दी पावर 2 आ गया पूरा आ गया यहाँ पर 2 एक चला गया बचे कितने 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 बाकी 3 टू दी पावर 2 पूरा चला गया तो उसको नहीं लिखा जाएगा तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा ये पूरा हो जाएगा 3 टू जी 3 3 जा 9 और ये 2 टू दी पावर 4 बन गया पूरा 2 टू दी पावर 4 कितना होता है 16 ठीक है 16 और ये 9 आ गया हमारा 16 9 जा 144 तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आ गया 144 तो जो बात मुझे दिखानी थी वो आप देखिए यहाँ पे कि 144 18 का मल्टीपल है या नहीं है मतलब मैं 18 का टेबल देखता हूँ तो 18 के टेबल में 144 आ रहा है या नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखेंगे हम 18 से जब 144 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स कट रहा है तो एक तरीके से हमारा 144 क्या है 18 इंटू 9 तो इससे हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है तो एचसीएफ इज मल्टीपल सॉरी एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ सही है ये बात प्रूव हो गई है अब दूसरा रिलेशन क्या है वो भी रिलेशन में देखिए दूसरा एक रिलेशन ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम होता है वो किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो ये भी एक रिलेशन ही है क्या कि एचसीएफ into LCM is equal to product of two numbers product of two numbers दो नंबर का प्रोडक्ट और उनके दोनों के बीच के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट सेम होते हैं ठीक है देखो इसको भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ मैं एग्जांपल वही लेता हूँ जो मैंने लिया हुआ है क्या है एग्जांपल मेरा ये एग्जांपल है 144 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और उनका रिलेशन वेरीफाई करते हैं क्या कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दोनों इक्वल होते हैं देखो इस चीज को कैसे वेरीफाई करेंगे तो पहले एलसीएम निकालते हैं मैं एग्जांपल में कौन सी दो नंबर ले रहा हूँ 144 एंड 18 ठीक है दोनों नंबर का प्रोडक्ट और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और इनके एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होगा ये चीज दिखानी तो पहले एचसीएफ लिख लेता हूँ इसका एचसीएफ कितना आया था एचसीएफ आया था मेरे पास 18 ठीक है एलसीएम कितना आया था एलसीएम आया था हमारे पास 144 सही है ये दोनों लिख लिए तो अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ रिलेशन तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं एलएचएस देखूंगा तो एलएचएस क्या है इसकी लेफ्ट साइड है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम तो एचसीएफ कितना था एचसीएफ था मेरा 18 मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा मल्टीप्लाई एलसीएम कितना 144 ठीक है एचसीएफ एलसीएम दोनों लिखे अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं भाई 18 की और 144 की ठीक है जो भी नंबर आएगी वो यहाँ पे आप कॉपी कर देंगे चलो कर लेते हैं 18 4 72 2 आ गया 18 4 72 एंड 7 79 18 1 18 और 7 20
5, ये 2592 आएगा। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब क्या है ये RHS है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो RHS क्या बनेगी इसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर कौन कौन सी थी, वही पहली नंबर थी हमारे पास 144 और दूसरी नंबर क्या थी, दूसरी नंबर थी 80, ये दोनों नंबर थी। तो अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगी सेम, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई की हुई है, कितनी आएगी 2592। हम देख रहे हैं दोनों चीजें इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो समझ में आ गया है, एक रिलेशन हमारे पास ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और HCF LCM का जो प्रोडक्ट होता है दोनों इक्वल होते हैं। और दूसरा रिलेशन ये था कि LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF या HCF डिवाइड्स द LCM। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। अब एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है हमारे 1.2 हो गया, आई थिंक 1.2 में हो गया क्वेश्चन। 1.2 में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और उसका प्रोडक्ट वेरीफाई करना। ठीक है, ये आप कर सकते हो। एक अच्छा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी 1.2 में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कैन 6 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैन 6 to the power n and with digit 0 where n is natural number। ये belongs to का साइन होता है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो इसकी सिंपल सी टेक्निक है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्या टेक्निक है कि आप इस नंबर के जिसकी भी पावर लगी हुई है उसके फैक्टर निकालो। तो 6 के फैक्टर निकालेंगे हम, 6 के फैक्टर को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n। 6 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 ऑल टू द पावर n। इसको अलग अलग कर सकते हैं, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a इंटू बी टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। उस प्रॉपर्टी से जब इसको ओपन करेंगे तो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, ये लिखा जाएगा। अच्छा अब बात आती है कि इसको कैसे बताया जाए कि ये 6 टू द पावर n जिसके लास्ट में एंड विद डिजिट 0, मतलब इसके लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात को आप कैसे बताओगे। तो आपने देखा होगा जिसके लास्ट में 0 आता है 10 है, 10 के लास्ट में 0 आता है, 2 इंटू 5 फैक्टर होता है 20 है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 40 है, 40 को क्या लिखेंगे हम 2 टू द पावर 3 इंटू 5। मतलब जितने भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, ऐसा कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, उसके फैक्टर में हमेशा 2 और 5 जरूर है। पावर कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फैक्टर 2 और 5 जरूर आ रहे हैं, हर कंडीशन में 2 एंड 5 जरूर आ रहे हैं, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे भी आपके फैक्टर 2 एंड 5 होने चाहिए थे, जबकि आया है 3। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 6 to the power n are not of the form 2 to the power n into 5 to the power m लिख लेते हैं, कुछ n और m कोई भी नंबर हो सकती है, वो चेंज हो जाती है हर कंडीशन में। यहाँ पे n2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब वो चेंज होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फैक्टर्स of 6 to the power n are not of the form 2 to the power n into 5 to the power n। So हम क्या कह सकते हैं, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, इसके लास्ट में 0 नहीं है। So 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्लियर है ये। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क में, जैसे क्वेश्चन एक ये लिख लेते हैं, कैन
4 to the power n and with digit 0 where n belongs to नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कैन 12 to the power n and with digit 0, बाकी सब वैसे ही। तो ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हो, बोर्ड में आने लायक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 10th क्लास में आते ही ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन, या तो 4 टू द पावर n आ जाता है या 6 टू द पावर n। तो आपको 1.2 पूरी करनी है एक्सरसाइज, उसकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरे बता दिए। पहला कॉन्सेप्ट था एचसीएफ एलसीएम वाला और दूसरा कॉन्सेप्ट इस टाइप का था क्वेश्चंस का। ठीक है, थैंक यू।